Hello बच्चों, let us solve this question. Dissolution of sodium sulfate is an exothermic process. If a saturated solution of sodium sulfate containing extra undissolved sodium sulfate is heated, then options are more of sodium sulfate will dissolve, some sodium sulfate will be precipitated out, concentration of the solution will not change, and the solution will become supersaturated. सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो सोडियम सल्फेट का डिसोल्यूशन है, सोडियम सल्फेट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम कुछ एक्स्ट्रा सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है और उसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ले चैटलेस प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। ले चैटलेर्स प्रिंसिपल। तो पहले हम ले चैटलेस प्रिंसिपल ही देखते हैं क्या होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू ले चैटलेस प्रिंसिपल, इफ according to this principle, if according to this principle, if a reaction is in equilibrium, if a reaction is in equilibrium, is subjected to any change, is subjected to any change in its factors which can change the or which can disturb the equilibrium, is subjected to any change or condition which disturbs its equilibrium, the reaction will proceed in such a way so as to encounter or so as to counteract or oppose the change, so as to oppose the change and to regain the equilibrium and to re-establish the equilibrium or regain the equilibrium in the reaction, the equilibrium. तो बेसिकली कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और कोई भी फैक्टर उसका इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब करता है, जैसे कि कंसंट्रेशन और वी कैन से टेम्परेचर, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज कर लिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो कुछ भी चेंज करने से अगर हम किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो रिएक्शन जो है वो इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी ताकि जो चेंज आया है वो उसको अपोज कर सके और वापस से सिस्टम में रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सके। इसको हम बोलते हैं ले चैटलेस प्रिंसिपल। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हम सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व कर रहे हैं, राइट। और उसमें हमने क्या किया, अनडिसॉल्व्ड सोडियम सल्फेट ऐड कर दिया, यानी कि जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है दैट सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। इसको वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर।
तो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, इसका एक्व सॉल्यूशन बन रहा है और साथ में हीट रिलीज हो रही है क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट इज रिलीज्ड। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच इसका कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी इस केस में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में अगर और हीट किया जाता है इसको, राइट, इस केस में अगर हम इसको और हीट करते हैं, रिवर्सिबल कर देते हैं रिएक्शन को, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है इसमें। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी वहां पर ज्यादा है, एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज की जा रही है। उसमें भी अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन के ऑपोजिट वर्क हुआ और इससे क्या होगा कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। So if temperature increases, equilibrium will shift to backward direction. Equilibrium will shift to backward direction. Backward direction. मतलब rate of backward reaction increases. Rate of backward reaction, backward reaction increases. तो backward reaction का rate ये है, backward reaction, बैकवर्ड, जहां पर सॉल्यूशन से वापस से क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो बैकवर्ड रिएक्शन का अगर रेट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट विल टेक्स प्लेस। तो सोडियम सल्फेट बनेगा। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें सोडियम सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है पानी में, तो उसका जो ऑपोजिट बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड सोडियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट बनके सेपरेट हो जाएगा। डिसोल्यूशन का ऑपोजिट क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन हो जाएगा सोडियम सल्फेट का, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी एनर्जी वहां ज्यादा है और हम और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑपोजिट बिहेव करेगी रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा एंड सम सोडियम सल्फेट will be precipitated out. Sodium sulfate will be precipitated out. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, some sodium sulfate will be precipitated out. I hope the solution was understandable. Best of luck.